ओके, तो आज के सेशन में हम बात किस पे करने वाले हैं? आज सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रिज्म पे। किस पे बात करने वाले हैं? प्रिज्म। तो एग्जैक्टली प्रिज्म क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो अभी लिखो मत, बहुत सारा लिखवाऊंगा मैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रिज्म। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा कि दिल भी खुश हो जाएगा और फेफड़े थोड़े से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये आप 9th कितने अच्छे से पढ़े हो वो डिपेंड करेगा, 9th का मैथ्स कितना अच्छे से पढ़े हो वो डिपेंड करेगा इस वाले चैप्टर में, क्योंकि पूरा ज्योमेट्रिक है। ठीक है, आपका ज्योमेट्रिकल मैथ्स कितना स्ट्रांग है, एंगल कहाँ पे कैसे मेजर करते हैं उसके भी यहाँ पे बनेगा। तो पहले तो लगभग 1-1.5 घंटा हम क्या चलते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर चलेगा। विदिन 3 डेज मैं इसको खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली प्रिज्म क्या होता है। दिखा, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में कुछ पार्ट्स होता है, उसको याद रखना। जैसे इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस, रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस वाले सरफेस को भी क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग या रिफ्रैक्टिव सरफेस। हाँ, समझ जाना, सरफेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एड्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एड्स। ठीक, यहां पे जो इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? बेस ऑफ प्रिज्म। यहां पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मेरी बात समझ में आ गया? तुम्हारे मैक्सिमम केसेस में ना ये एंगल ऑफ प्रिज्म कम देगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल देगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होगा, रिफ्रैक्टिंग जो एंगल होगा वो डिपेंड करता है, ऐसे से रहेगा। ठीक है, ये देख, ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, दोनों के बीच में। सबसे पहला कि प्रिज्म के डेफिनेशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, व्हाट इज अ प्रिज्म। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म के लिए हम क्या बोलते हैं? द एरिया बाउंडेड ऑफ एनी टाइप ऑफ सरफेस, मतलब द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ सरफेस, मतलब कितने भी सरफेस हो सकते हैं। मतलब देखो एग्जैक्टली 12th में जब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन ऐसे पढ़ते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस, एटलीस्ट वन सरफेस आर इंक्लाइंड और नॉन पैरेलल, ऐसा करके पढ़ते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन पर्सपेक्टिव से जब आओगे ना, तो याद रखना इसमें क्या होता है कि ना एरिया बाउंडेड बाय एनी सरफेसेस। ठीक है, द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। क्या होना चाहिए? 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पहली क्वालिटी ये होना चाहिए कि भैया वो क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी क्या होना चाहिए? वो नॉन पैरेलल। क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल। ठीक, तो प्रिज्म का डेफिनेशन में क्या समझ में? अभी लिखना नहीं, पूरा एक साथ लिखने का मौका दूंगा मैं। ठीक है, प्रिज्म क्या? वो एनी सरफेसेस, बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जब सरफेस होंगे तो उनमें से हम किसको कंसीडर करेंगे प्रिज्म के फॉर्म में? तो कंसीडर उसको करेंगे कि भैया वो तो सरफेस तो प्लेन होना चाहिए। कौन सरफेस? जहां से इंसिडेंट हो रहा है और जहां से इमर्ज हो रहा है, मतलब जहां से इन कर रहा है और जहां से आउट हो रहा है, ये दोनों के दोनों प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्लेन और एक क्या कर्व्ड है, तो वो प्रिज्म के कैटेगरी में नहीं आएगा। एक प्लेन है तो दूसरा भी प्लेन होना चाहिए, और दोनों के दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए या नॉन पैरेलल होना चाहिए। गॉट इट? वो डिपेंड करता है अलग अलग सीन पे सीन। अभी तो एक्सपर्ट बन जाएगा सब में, अभी जो बता रहा हूँ बस अभी उस पर ध्यान देना है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसमें कितने केसेस हम बना सकते हैं, तो कितने केसेस बना सकते हैं तो मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ। देखो, जैसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे ये एक प्रिज्म है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म बना, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो यार तुमसे पूछता हूं, क्या ये प्रिज्म है? क्या ये प्रिज्म है? प्रिज्म है? प्रिज्म है। अगर यूनिवर्स में कोई आदमी तुमको कह दे कि क्या ये प्रिज्म है, तो तुम बोलोगे कि वो पागल है ना? प्रिज्म है ये? नहीं है ना? ये प्रिज्म है।
डिपेंड करता सरफेसेस। प्रिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कैटेगरीज है, पहला सरफेस प्लेन होना चाहिए, दूसरा नॉन पैरेलल। अब अगर मान लो कि कोई लाइट रे यहां से पास हो रहा होगा, कोई लाइट रे यहां से पास हो रहा है ऐसे, तो भैया नॉर्मल ये बना, डेंसर रेयर से किस में जा रहा है, डेंसर, तो किस में होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड किधर हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा बेंड, जाना इसको ऐसा चाहिए था तो इधर बेंड हुआ, फिर यहां स्ट्राइक करेगा तो फिर यहां नॉर्मल बना, बना कि नहीं बना। तो फिर डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर, तो जाना कैसा चाहिए था ऐसा, लेकिन दूर जाएगा, हुआ कि नहीं। तो इस कंडीशन पे ये जो एंगल है दैट इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, तब वो प्रिज्म बन गया ये वाला सरफेस। मैंने क्या बोला, प्लेन होना चाहिए, इंसिडेंट क्या बोला था मैं, इंसिडेंट, और क्या था, इमर्जेंट, दोनों नॉन पैरेलल होना चाहिए। क्या ये वाला और ये वाला पैरेलल है, एक तो ऐसा है दूसरा तो ऐसा है, क्या दोनों पैरेलल है, नॉन पैरेलल। क्या दोनों प्लेन है, यस प्लेन है, तो क्या वो प्रिज्म है, यस वो प्रिज्म होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्लियर हो रहा ना कहानी। अब बताता हूं कुछ और, है ना मजेदार प्रिज्म। अभी तो कहानी स्टार्ट है मेरे दोस्त, क्या बोलता है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मैंने क्या बताया, एनी टाइप ऑफ सरफेसेस, मतलब बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें प्रिज्म का वर्क करेगा, तुम लोग ना यार प्लीज टाइम पे आना, एकदम झुक झुक के जाओ, अंदर घुसो, सामने बैठो, एकदम झुक झुक के घुसो, स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, झुक झुक झुक, तेरा लोगों नहीं दिखना चाहिए दोस्त, निकल यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, जल्दी निकल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लोगों नहीं आना चाहिए। बैठ जा, बैठ जा। हाँ मैं वही तो बोला तेरे को, इसको देख के तू बोल सकता था क्या वो प्रिज्म है करके, भाई नहीं बोल सकता था। डिपेंड किस पे कर रहा था, उस सरफेस पे डिपेंड कर रहा था, गॉट इट। अब देखो, अब इसको बताते हैं। अब मान लो कि एक लाइट ना यहां से पास हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस क्या होगा, बैंड होगा इधर, ठीक है, फिर यहां गया, फिर ये बना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये हो गया, तो क्या ये प्रिज्म है। तो हमको देखना किसको है, तो देखो नई नई चीजें बता रहा हूं दोस्त, हमको देखना इंसिडेंट सरफेस, क्या देखना है, क्या देखना है, इंसिडेंट, और क्या देखना है, इमर्जेंट। ये दोनों को देख लिए, ये दोनों प्लेन है, यस सर प्लेन है। क्या ये पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है, नहीं ये नॉन पैरेलल है, दिखा, तो ये प्रिज्म बनेगा। भाई तो प्रिज्म एंगल कहां है, प्रिज्म एंगल तो दिया नहीं है, यहां पे तो प्रिज्म एंगल था 90 डिग्री, यहां पे प्रिज्म एंगल था नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, प्रिज्म एंगल खुद से मेजर करते हैं, ऐसे कंडीशन में प्रिज्म एंगल खुद से बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, ध्यान पे रखना, कैसे बनाते हैं। तू शायद मेरी आदत से वाकिफ नहीं है दोस्त, मैं 1 मिनट लेट नहीं बर्दाश्त करता, ठीक है, बैठ जा यहीं पे। तो यहां पे होगा प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नहीं समझ में, तो बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगा अभी और मजा आएगा क्लास, ठीक। तो ये था प्रिज्म के बारे में। अब इसी में एक टॉपिक यूज करते हैं, दैट इज अ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। का डेफिनेशन समझ में आ गया। दो चीजें बस ध्यान रखना, क्या याद रखना, इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में दोनों प्लेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए, ठीक, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात होता है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है एंगल ऑफ, यही तो पूरा वो है, पूरा कहानी यहीं पे। ये यार बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, तो झुक और सामने आके बैठ, एकदम झुको, झुक के कैमरे में नहीं आना, ऐसा अब दोबारा बर्दाश्त नहीं होगा दोस्त। क्लास में आज तो पहला दिन था, तो तुमको पता नहीं था टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना। मैं 15-20 मिनट पहले पहुंचा था, पूछ ले बंदे से, तो आपको भी टाइम पे पहले पहुंचना पड़ेगा, समझी, ठीक है। वो बोली कि मैं तो पहुंच गई थी, मेरे को क्या समझा रहे हो आप, ठीक है। तो देखो इमर्जेंट एंगल ऑफ डेविएशन, पूरा का पूरा जो मैक्सिमम अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डेविएशन में। मैं जेई मेंस में भी दिखा दूंगा, मैक्सिमम डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा अभी, लेकिन डेविएशन को निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। जो शॉर्ट है, सिंपल है, जो बच्चा वाला वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, आप बना लोगे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना और फुल एंजॉय करना क्लास को, बहुत मजेदार है क्लास। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, द एंगल मेकिंग बिटवीन द इंसिडेंट रे, किसके बीच, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे,
इमर्जेंट रे, मतलब जो इंसिडेंट रे हो रहा होगा और जो इमर्ज हो रहा होगा, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, याद रखना जितने सरफेसेस होंगे उतने डेविएशन बनता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट डेविएशन एंड इंडिविजुअल डेविएशन। हम नेट डेविएशन भी बात करेंगे और इंडिविजुअल डेविएशंस पे भी बात करेंगे। केस टू केस ये वेरी करेगा। मस्त मस्त क्वेश्चन है, बस थोड़ा पेशेंसली बैठना और अपने आप को समझाने की कोशिश करना। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ किस टाइप में बनता है ये। लाइक भाई एक काम करो ना, झुक के पीछे जाके बैठ जाना, वो उधर झुक के जाना मेरे दोस्त, इधर चल जाना, डीपीएस के बाजू में चला जाना। मस्त, गुड है दोस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है? इंसिडेंट। देखो ये इंसिडेंट है, तो ये जाना कैसा चाहिए था? ऐसे। फिर यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्ट हुआ। फिर यहां से क्या होगा? ये इमर्जेंट हुआ। तो द एंगल मेकिंग बिटवीन द इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट और क्या था? इमर्जेंट। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। डेफिनेशन बेस्ड है, समझ में आ गया? अब जो केसेस हम लोग डिस्कस किए थे, तो इसमें क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रे इंसिडेंट कर लेते हैं। तो ये रे यहां से आया, ये यार कुछ भी ले लेता कलर ये अपने आप। देखो व्हाइट सेलेक्ट, लेकिन चलेगा वो व्हाइट। ये ऐसा हुआ, फिर हो सकता है आगे जाके ऐसा इमर्ज होगा, फिर ये यहाँ पे। तो यहाँ पे बना एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे डेविएशन कैसा बनेगा? ये डेविएशन। यहां पे डेविएशन कैसा बनेगा? क्यों? इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, दोनों के बीच में क्या बनेगा? डेविएशन। तो इनिशियली ये सारे टॉपिक को नोट करो, फिर अब धीरे धीरे हम अंदर टॉपिक टू टॉपिक अंदर जाते जाएंगे। ठीक, तो फटाफट नोट कर, बात नहीं करेंगे। भाई बैग हटाना शांतनु। क्या बोलता? मैं शांतनु नहीं हूं, तो हो जा। भगवान कर रहे हैं यार। अच्छा रहेगा ना भाई? मेरे लिए अच्छा रहेगा दोस्त। ज़्यादा मिल जाएगा टाइम। कौन? सुनना, रिकॉर्ड है दोस्त, आज तक मैं कभी लेट नहीं होता है। या तो क्लास जाऊंगा नहीं, या तो जाऊंगा तो सबसे पहले जाता हूँ। रिकॉर्ड पूछ, किसी से पूछ ले, यहाँ तो भी 5 महीने से यहाँ से पूछ ले, एक क्लास आज तक मिस नहीं हुआ। बस जिस दिन ट्रेन लेट आया था तो एक बार लेट था मैं, और उस दिन लेट था, बाकी कभी लेट नहीं होता मैं। चलो हो गए। लिखने का काम थोड़ा जल्दी, लिखने का काम थोड़ा जल्दी। तुम सजा हो जाके बाद में आराम से लिखना ना घर पे। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है आगे। चेंज करूँ तो लिखने का काम जल्दी।
तुम अपने नोट्स में सारे क्वेश्चन लिखी हो ना? हाँ। ठीक, यही नोट्स है? नहीं, ये लोग नोट्स लाई हो? हाँ सर। दिखाना जरा। TIR पूरा कंप्लीट है विथ PYQs? क्यों नहीं लिखी? लिखना चाहिए था तुमको, सारे क्वेश्चन में बोला था ना। नहीं, इसी में लिख देना ना। हो गया डन? करेगा ना? जल्दी कर भाई, तू कैसे कर रहा है? हो गया? DPS नींद में है क्या? बोलता है अभी तक स्टार्ट हुआ है। कैसे नवदीप बात करता है? क्या बोलता है? अरे भरोसा उठ गया उसको जेई से। क्या बोल रहे भाई? तो व्हाट्सअप कर देते, ये तो आधी बात समझ में नहीं आ रही। डन? चलो ओके डन, स्टॉप राइटिंग प्लीज। अब एक एक टॉपिक चलता जाएगा दोस्त, तो टॉपिक को अच्छे से ध्यान देना। रिफ्रैक्शंस थ्रू प्रिज्म, अप्रिज्म। थ्रू प्रिज्म लिख सकते हो, अप्रिज्म भी लिख सकते हो। ध्यान समझना, मस्त टॉपिक है और बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? ठीक है, अब चीजों को समझना। रिफ्रैक्टिंग एड्स वगैरह वगैरह सब बता दिया था, तो इसको ले लेता हूं A, B और क्या ले लिए C। ठीक है, तो बेसिक चीजों पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं। ये ऐसा, ठीक है, व्हाइट में मैं बनाऊंगा नॉर्मल। क्या बन रहा है ये? नॉर्मल। ठीक, अब सोचो कि ये इंसिडेंट रे था, ये क्या था? इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ मेजर होगा? ये, और ये MN करके अपन क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। इसको जाना एग्जैक्टली कैसा चाहिए था? डेविएशन जरूर देखना, जाना कैसा चाहिए था? स्ट्रेट। लेकिन ये क्या चल रहा है? एयर से मूव कर रहा है। मान लो किससे जा रहा है? एयर से, म्यू। तो ये क्या होगा? बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा बेंड होगा। बेंड कितना होगा डिपेंड करता सीन पे, तो मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ कुछ भी, तो आप अज्यूम कर लेना कि इतना बेंड हुआ। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली पैरेलल हो, पैरेलल मिनिमम वाले कंडीशन में होता, तो मिनिमम भी पढ़ नहीं रहा अपन, तो अज्यूम कर लो कि वो इतना बेंड हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट। गॉट इट? फिर यहाँ पे क्या बनेगा? फिर स्ट्राइक कर रहा है, तो अगेन नॉर्मल। ठीक है, जरूरी इन दोनों मैच करें, आगे पीछे भी हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा देख लेना, मैं थोड़ा सा इसको इधर ला दे रहा हूं। ठीक, समझ में? अब यहां से लाइट को जाना कैसा चाहिए था? एग्जैक्टली कैसा जाना चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था। क्या ये स्ट्रेट जाएगा? इधर बैंड होगा, इधर बैंड होगा। ठीक है, तो ये इधर चला गया। तो रेस का नाम याद रखना दोस्त, इसको इंसिडेंट बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड और इसको इमर्जेंट बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट कहां पे बनेगा? और यहां पे इसका क्या मान लेते हैं? R2। क्लियर? तो जो फर्स्ट यहां पे फर्स्ट डेविएशन बन रहा है, यहां पे देखो, यहां पे डेविएशन हो रहा है, जहां ऐसा रहा था ऐसा डेविएट हुआ था, तो फर्स्ट डेविएशन यहां पे बन रहा है, तो दैट डेविएशन del1। ठीक है, तो फर्स्ट डेविएशन कितना हो जाएगा बता सकते हो? तो फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट डेविएशन कितना हो जाएगा? फर्स्ट डेविएशन निकालेंगे तो I इज इक्वल टू del1 प्लस R1, तो del1 इज इक्वल टू I माइनस R1। क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया? एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे? अब सेकंड डेविएशन एंगल कहां पे बन रहा है? डेविएशन एंगल कहां पे बन रहा है सेकंड, बता।
ये ऐसा जा रहा था, इधर आ गया, तो ये सेकंड डेविएशन एंगल है del 2, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊंगा ना ऐसे करके, तो ये del 2 कंप्लीट ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाए, ये del 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, del 2 हो जाएगा फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू ना, ई इज इक्वल टू R2 प्लस del 2, तो del 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस R2। क्लॉक की एंटी क्लॉक है ये, अरे पागल है क्या, एंटी क्लॉक ऐसे जा रहा था ऐसे आया ना, तो क्लॉक है ना, ये भी यहां पे भी क्लॉक था और यहां पे भी क्लॉक है, दिखा नहीं दिखा तो पूछ। तो इसलिए मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, डायरेक्टली इसको बता सकता था, इसलिए बहुत स्लो बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम ही लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े ऐसा पढ़ना। देखो ये ऐसे जा रहा था तो डेविएट किधर हुआ, इधर हुआ ना, तो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, क्लॉक है ना, और ये ऐसे जा रहा था फिर इधर आया तो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, तो दोनों के दोनों का डेविएशन कैसा, क्लॉकवाइज है, तो इसका भी डेविएशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। देन द नेट डेविएशन, नेट डेविएशन डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, del 1 प्लस del 2, क्योंकि दोनों के दोनों किसमें है, क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट में क्या चल रहा, I माइनस R1 और दूसरा क्या चल रहा है, E माइनस R2। तो जो डेविएशन निकलेगा ना I प्लस E, और यहां पे क्या बचा, R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये A, इसको P Q R S O दे देते हैं ना, यहां पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, A Q O R, दिखा नहीं दिखा, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल क्या था, A Q O R था ना, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। अरे बोलना, तो ऊपर जो एंगल बन रहा था वो क्या बन रहा था, देखो मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूं, यहां पे बन रहा था A, और इस वाले एंगल को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, O कंसीडर कर लेते हैं, तो ये दोनों तो क्या था, राइट एंगल बन रहा है ना, तो मैं राइट एंगल कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एंगल A प्लस 90 प्लस O प्लस 90 इज इक्वल टू 360, नहीं समझ में आया, तो A प्लस O इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखना अच्छे से, Q O R दिखा, फ्रॉम Q O R, ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, था ना, इन दोनों को कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, 2 and 3 दोनों का RHS सेम है ना, तो डेफिनेट LHS भी सेम होगा, तो यहाँ A प्लस O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस O कट गया तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। यार अपन ज्योमेट्री में एक चीज पढ़े थे, द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ द इन फ्रंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो यार A ना इन दोनों के सम के बराबर आया ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी ये होगा, क्यों, द एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ द इन फ्रंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स, नहीं समझ में आया, तो यहां पे A, तो यहां पे भी क्या कंसीडर करना, ये आज के बाद मान के चलना, नहीं समझ में, चलो ये आ गया। अगर इसका वैल्यू लाकर रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कहां पे लाकर रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E प्लस क्या हो गया, माइनस A, ये राइट साइड आ जाएगा, तो डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E, ये डेविएशन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके थोड़ा सा आगे चलूंगा, ये तो मेन से ये लेवल का, नीट लेवल का चल जाएगा, अब थोड़ा सा जेई लेवल का पढ़ेंगे, यहां तक देख लो, किसी को डाउट है तो पूछो, कुछ भी नहीं है, 12th में पढ़े हुए हो आप, अभी नहीं, रुक जा, अभी थम जा, ठहर जा, क्या कर रहा तू, अभी तो बहुत सारा चीज निकालना है दोस्त, यहां तक समझ में आ गया, तू नींद में है क्या दोस्त, क्या पता बोलता है, अभी तेरा नींद भगाता हूं, रुक जा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, किससे ले रहे हैं अपन, बता, तू बता, स्नेल्स लॉ,
एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बोल तो फॉर्मूला बता। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी था, तो रेज आ रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, एयर से किस में आ रहा है, म्यू में आ रहा है, तो स्नेल्स लॉ में क्या लगता है, 1 साइन आई इज इक्वल टू R1 सॉरी म्यू साइन R1। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे यार ये ना, डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, या फिर डायरेक्ट साइन R1 का वैल्यू निकालते हो ना तो क्या निकलेगा, आई बाय म्यू। यहां पे आ गया। तनिष्क कहीं डाउट है, इसको इक्वेशन नंबर ले लेना, कुछ लेना हो तो 3 4 था, 4th ले लेना, है ना। अगेन स्नेल्स लॉ एट सेकेंड सरफेस, वो बताएगा सेकेंड सरफेस। बोल तनिष्क। वेरी गुड, म्यू साइन R2। बोलने दो। हाँ चल ठीक है ना, गुस्सा नहीं, तो सही जा रहा। फिर बहुत बढ़िया, खूब भालो। नहीं आया, क्या आया, R1 plus R2 equals to A। ए होता है, उसको दिमाग में बैठा लो। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है, तो R2 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, A माइनस R1 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या चलता है, साइन ई। इमर्जेंट के लिए फार्मूला पूछता है, और हम जेई वाले हैं तो हमको सब पता है ना। नहीं समझ में, चलो वेरी गुड। मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अलग है। साइन ए एज इट इज, यहां पे क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं मैं, ये आपको क्वेश्चन में डील करना है, जैसे जैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। पूरा खेल इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पे ही चलेगा पूरा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो यार मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकते हैं ना। नहीं आया। अब एलसीएम इससे लोगे तो यहां पे एलसीएम लेने का, जब इस रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू। दोनों के डिनोमिनेटर में म्यू है, वो म्यू आके बाहर वाले म्यू को क्या करेगा, साइन ई। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं ना। और यहां पे क्या चल रहा था, साइन, ये गंदा आदमी, यही चल रहा था। यहां पे क्या बचा, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, और यहां पे क्या चल रहा था, कॉस ए, है ना। साइन आर का वैल्यू तो था ना, साइन आई अपॉन क्या बोलना चाहते हो, जरा जोर से बोलो। वही तो लिखा दिखता है, क्या कर सकते हैं। कई बार आँख में ना भ्रम हो जाता, दिखता नहीं है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ और टॉपिक भी था ना, क्या चल रहा था, साइन आई बाय कॉस हो गया, ये दोनों का आंसर। तो भाई ये क्या फॉर्मूला निकला पता है, ये आप रिजल्ट में निकालोगे, ठीक है। कई बार ना इमर्जेंट एंगल पूछता तो ये वाले फार्मूले सब निकालोगे, ठीक। ये वाले फार्मूले में दो ही चीज रिक्वायरमेंट होता है, एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर ई का वैल्यू निकालने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, साइन इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए म्यू। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसी के बेस में बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आएगा। कॉस ए, समझ में आ गया। ये किसके लिए था, इमर्जेंट के लिए फॉर्मूला है। कई जगह पे ऐसा आता है कि फॉर्मूले को हम डायरेक्ट पुट करके भी आंसर ला सकते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था, याद करो क्या चल रहा था,
क्यों नहीं हो रहा है? आई प्लस ई इज इक्वल टू ए था, तो डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई का वैल्यू क्या चल रहा है? नहीं समझ में? ये भी डेविएशन का फॉर्मूला है, देख लो। यहां तक कहीं डाउट हो तो इसमें कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है यार, डेरिवेशन है 12th में, ट्वेल्थ टाइप का, बस यहीं से थोड़ा नया है, इससे पहले तो 12th में पढ़े होंगे आप, तो थोड़ा सा कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कंडीशन है ये, यहां से थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। फॉर स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल, स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब होता है थीन प्रिज्म। किसकी बात कर रहा है? थीन प्रिज्म। मैं एक चीज आपको कंसीडर कर दे रहा हूं, कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये, लेकिन आप इस चीज को ना मान के चलना, जब भी थीन प्रिज्म की बात आती है, किसकी बात आती है, तो इसका जो वैल्यू होता है ना, एंगल ऑफ जो प्रिज्म होता है, वो 0 to 4 और 0 to 5, 0 to 6 डिग्री के बीच ही लेते हैं, ये कंसीडर्ड है। जब भी थीन प्रिज्म बोला है ना, तो दिमाग की बत्ती जला लेना कि वो एंगल 45, 60, 70 डिग्री की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? 4 डिग्री की बात कर रहा है। एबरेशन वगैरह में यूज करेंगे अभी आगे चल के, 5 डिग्री की बात कर रहा है, 6 डिग्री, इससे ज्यादा आगे नहीं जाता है, ठीक, इसको दिमाग में बैठा के रख लेना। अगर मैं थीन प्रिज्म लूंगा ना, तो एक बात और याद रखना, जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ना, ये जो थीन प्रिज्म अगर है ना, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये भी बहुत स्मॉलर आता है। क्या आता है? स्मॉल, ठीक है, नहीं तो ये डेविएशन किसी और सरफेस से होना चालू कर देता है। बताऊंगा, केस बताऊंगा। तो क्या समझ में आया कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर छोटा होगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कंसीडर क्या करते हैं? बहुत स्मॉल करते हैं। गॉट इट? अभी प्रैक्टिकली इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक रिजल्ट है, एक बार याद रखो इस रिजल्ट को पूरा। हो गया? चलो बताओ क्या था, नया पेज ले ले रहा हूं। डेल इज इक्वल टू आई प्लस साइन इनवर्स अरे पहले नहीं बोल सकते थे, चल रहे। तो चाय पी गया था, कुछ और पी गया था, उसका आवाज मानो से। चल ठीक है। जब देखो स्मॉल है ना, आपको पता है ना, साइन ए को अप्रॉक्स क्या एज्यूम करते हैं? ए। साइन आई को अप्रॉक्सीमेट क्या एज्यूम करेंगे? आई। कॉस ए को अप्रॉक्सीमेट क्या एज्यूम करते हैं? ठीक है। और ये साइन है तो वैसे इसका एंगल ही मान लेना, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। आई, ये साइन के साथ कोई एंगल है, तो अप्रॉक्सीमेट में साइन को तो एलिमिनेट कर देते, तो बचा क्या एंगल? साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे? ए। क्या चल रहा है? म्यू स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, है ना? फिर क्या चल रहा है? आई 1 माइनस ए। ये रीजन जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो, गुड। ए म्यू स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये क्या हो गया? आई माइनस ए, कैंसिल आउट। थोड़ी देर पहले बताया कि अगर स्मॉल होगा ना, अगर थिन प्रिज्म होगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होता है? स्मॉलर कंसीडर करता है। अब स्मॉलर वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू और भी क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। तो इसीलिए हम आई स्क्वायर जो स्मॉल है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्या करते हैं? नेग्लिजिबल। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए म्यू स्क्वायर माइनस 0, और साथ में कितना होगा? ए। तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू माइनस ए। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? किसके लिए यूज होता है? डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। चलो फटाफट यहां तक छाप लो, फिर नया टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहीं से था क्या? यहीं से था, फटाफट नोट करेंगे। सारे क्वेश्चन जितना कराया ना पूरा इसमें नोट करना ना।
नोट करने का काम थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया? करते चले जाना, जहाँ स्लाइड चेंज करना होगा बता देना। ठीक? जल्दी जल्दी नोट कर रहा हूँ। कराता हूँ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, इस बार जो फ्राइडे को जो टेस्ट होगा ना, ये मेंटी होगा ना, वो उसका हो रहा है, क्या बोलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, वो वहाँ 11th वाले बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। बहुत बच्चे 11th, मस्त मस्त बच्चे हैं यार। तो ठीक है, मज़ा आएगा, खेलना जरूर। और 30+ क्वेश्चंस होंगे इस बार। ठीक, क्या भाई? वहाँ है ना मंगला वाले ब्रांच में 11th+ जेई। अच्छे बच्चे हैं। क्या बोल रहा है? सब पढ़ाते हो आप, प्रोफेसर भी हो बदला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी लिखो। कैसे कर रहे हो? अभी टाइम देखो, अभी खत्म है यार। 20 कितना 40 मिनट और बचा है क्लास। कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी अपन। नहीं नहीं, फोटो वाला कोई कंडीशन ही नहीं है दोस्त क्लास में। वो हम लोग पिछले बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। वो एक्सपेरिमेंट में कितना चीज देते थे, वीडियो लेक्चर दे रहे थे, और जो लिखा हो इसका प्रिंट देते थे डायरेक्ट, पता, पीडीएफ बना के। तब भी बच्चे नहीं करते थे। फिर तो अब तो फोटो खींच के तो और नहीं करेगा। वो गलत एक्सपेरिमेंट हो गया।
डन। क्या बोलता रुकना भाई। कई लोग जिनको मैसेज किया था कुछ बोले क्या कल तेरे को? क्या? कुछ बोले जिनको तो कल मैसेज किया था यहाँ से? हाँ मम्मी बोलती आ जा करके। सच्ची? हाँ अच्छा देखो ना। अरे क्या बात है। हाँ वो लड़की को मैसेज किया था चुप करके, डॉक्टर चुप वैसे ही मोटिवेट थी क्या है करके, बोला अरे मैं क्या बताऊं। छवि को लिखे थे, छवि बोलते हैं भाई भाई बोलते हैं, छवि को बोला गाली दे रहा हूँ तेरा मैं चुप बोल रहा हूँ। लिखने का काम तो जल्दी किया करो ना। जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। मैं एग्जैक्टली साउंड टेस्ट कर रहा था। ये टाइम बेस्ट है आपके लिए, है कि नहीं? नहीं बेस्ट टाइम है ना ये वाला, अच्छा टाइम है। जल्दी बुला सकते हो सर आप। पहले इस टाइम पे तो आ जाओ, वैसे लोग 10-10 मिनट लेट आ रहे हैं। अरे पानी गिरा था चल गए। अब पानी मेरे लिए भी गिर रहा था, तुम लोग तो पास से आ रहे थे, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ मैं, समझा? तो बारिश का दिन है, पानी तो गिरवे करेगा। ये जरूर मेंशन कर लेना, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। इसका यूज करते हैं हम लोग एब्रेशन वगैरह में, बताऊंगा जब एब्रेशन पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। क्या बोलता है? हो गया। क्या बोलता है, कितना लिखूंगा? नहीं छूट गया। डन? ओके, कुछ चीजें डेविएशन को लेके बता रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन। ठीक है, डेविएशन को लेके कुछ चीजें बता रहा हूं, फिर से ध्यान देंगे आप। ठीक है, आपको ये डेविएशन तो समझ में आ गया होगा ना कि ऐसा करके चल रहा है और डेविएट हो रहा है। डेविएशन आपको क्लियर हो गया ना?
सीन टू सीन वेरी करेगा, तो ये डेविएशन आपको क्लियर हो गया। अज्यूम कर लो ना कि हमारे पास ऐसा स्लैब है, ठीक है, और स्लैब में लाइट क्या कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, जाना ऐसा चाहिए ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बैंड होगा, क्योंकि नॉर्मल इधर होगा, राइट साइड से जाता तो अवे कहाँ बैंड होता है, इधर बैंड होगा नॉर्मल के पास, फिर इधर होने के बाद फिर किधर जाएगा, ऐसे हुआ। डेविएशन कितना होगा, डेविएशन 0 होगा, डेविएशन क्या होगा, 0, ठीक। पहला ऐसा भी केस पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा प्रिज्म है ना, तो अभी क्लियर कर दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। μ1 इसका अंदर वाला μ2 और ये है μ3, और रेस क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो डेविएशन फाइंड आउट करने बोलेगा। कंडीशन ये है ना कि तीनों का वैल्यू सेम है, तब भी नेट डेविएशन क्या होगा, 0, विदाउट डेविएट निकल जाएगा। सिंपल है, क्योंकि वो है, तो इसको भी साइड में कहीं पे नोट कर लेना, क्योंकि रिवीजन में फिर डिवीजन हो जाता है छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। अगेन स्टॉप राइटिंग गिर गया यार फिल्टर, चलो कोई नहीं। देखो कंडीशन अभी लिखना नहीं है, बंद करो ना। पॉइंट टू पॉइंट कितने पॉइंट हो गए वैसे, हम लोग आज कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए अभी, कितने, अबे उसी में पॉइंट टू पॉइंट, ये पागल आदमी है इसको अभी तेरी वाट लगा तो। कंडीशंस फॉर नो इमर्जेंट, अभी क्वेश्चन पढ़ेगा भाई, थोड़ा सा पहले पूरा बेसिक पढ़ ले। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंट, एक प्रिज्म ले लेना भाई, ऐसा एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, रे इंसिडेंट हो रहा है ऐसे। रे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉर्मल बनेगा, सब जानते हैं। और इसको जाना कैसा चाहिए था, आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये बैंड होगा, कहाँ बैंड होगा ये भी पता है, किधर बैंड होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। नो इमर्जेंट बोला, इसका मतलब क्या, कि वो इमर्जेंट नहीं हो रहा, वहां पे क्या हो रहा होगा, TIR TIR हो रहा होगा, तो डेफिनेटली ये ऐसा आ रहा होगा, मतलब ये नीचे नहीं पार करना था ना, वो डिपेंड करता सरफेस कैसा होगा, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कंसीडर कर लेता हूं, म्यू, और कहां से ट्रेवल कर रहा, मोस्टली अपन एयर से ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी है, एयर, वाटर और ग्लास तीनों अलग अलग मीडियम भी चेंज करके करेगा, ठीक है, वेरिएशन आएगा क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले लिया, I, और यहाँ पे R1, और यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल, तो यहाँ पे होगा R2, बात समझ में आए, ड्यू टू TIR, यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी तो नो इमर्जेंट। नो इमर्जेंट कब होगा भाई, जब क्या होगा, TIR होगा। TIR के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, TIR के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, क्रिटिकल एंगल। TIR के लिए मस्ट कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बता, वही बताएगा क्या है, वेरी गुड। तो यहाँ पे R2 जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि TIR ये वाले सरफेस पे हो रहा है। तो अब उस कंडीशन में ये जो होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है, कौन सा वैल्यू होता है, मिनिमम, इससे ज्यादा कुछ भी वैल्यू होगा तो क्या होगा, चलो यहां तक समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या लेता हूं, 1, ठीक है। हम लोग एक चीज अभी जस्ट पढ़े थे, मैं आपको याद भी रखने बोला था, क्या बोला था, कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या था, A, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस क्या होगा, R1, लेकिन R2 जो है ना दोस्त वो मिनिमम है, और ये जो है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, कैसा करती है ये, मैथ्स वाली है ना, ये मिनिमम है, ये कांस्टेंट है, वो अपना वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, तो इसको मिनिमम होने के लिए बीच में माइनस है, तो ये वाले को क्या होना चाहिए,
नहीं आ रहा क्या? देख भाई, कोई भी नंबर रख के देखना, इसका वैल्यू मिनिमम कब आएगा? ये तो कांस्टेंट है। अब अगर मान ले कि यहाँ पे मिनिमम चाहिए, तो यहाँ 10 है और यहाँ माइनस है, और इसका वैल्यू मैं क्या करूंगा? 2 रखूंगा, 5 रखूंगा, दोनों में से कब मिनिमम कब आएगा वैल्यू इसका? 5 में आएगा। नहीं समझा? इसको भी करके दिखाऊं क्या? इतना तो अपन लॉजिक लगाएंगे भाई, जेई की तैयारी कर रहे हैं यार, हाँ ना? अरे लगा दो, मेरे को ही लगाना, तेरे को लगा दो, तेरे को बताऊं? देख भाई, देख आर का वैल्यू जो है ना, तेरे को मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम। अरे ठीक है ना, तू भी छोटी छोटी बात पकड़ने लगा छोटू। तो R1 क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू मिनिमम कब आएगा? मैं 2 वैल्यू रखता हूं इसका, 2 रखता हूं और 5 रखता हूं। 2 रखूंगा तो आएगा 8, 5 रखूंगा तो 5। तो R का वैल्यू मिनिमम ये है कि ये वाला है 5 कब आया? 2 पे आया कि 5 पे आया? 5 पे आया। तो इसका वैल्यू मिनिमम आने के लिए R1 को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अरे चल भाई देख फिर से, है ना, ये मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए इसका वैल्यू? 10। ठीक है, यहाँ पे R, ठीक, R1 गुस्से के मारे कॉपी फेंक दे रहा है। देख भाई देख, R1 का वैल्यू मैं पहले पुट करता हूँ 2, मैं पूरा तेरे को डिटेल्स में बता रहा हूँ। 10 - 2, इसको भी कट करके दिखाऊं? 10 लाइन ड्रॉ करना, 2 लाइन काट देना, तो क्या होगा? 8। फिर R2 इज इक्वल टू क्या होगा? 5। ये चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो प्रिज्म, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो फिक्स्ड है। अब मैं क्या लिखा हूं? 10 माइनस क्या लिखा हूं? 5। अब क्या आ गया? 5। अब तेरे पास 2 वैल्यू है R2 का, एक 8 है और एक 5 है, दोनों में मिनिमम कौन है? मतलब ये वाला मिनिमम है ना। तो ये मिनिमम होने के लिए ये 2 वैल्यू देख, इसमें मैक्सिमम है कि मिनिमम कौन सा है ना? तो इसको मिनिमम होने के लिए ये वाला क्या होना चाहिए? वही तो समझा रहा था मैं तब से। अच्छा, आप ये बोलना चाहते थे? नहीं ठीक है, समझ में आ गया ना अभी? चलो, बाकी लोग को क्लियर है कि बाकी लोग भी घूम रहे हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। अब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? स्नेल्स लॉ लगाओ। 1 sin I म्यू साइन R1। सोचो, साइन I रहने दो, साइन I हमने क्या बोला? हाँ, हमने क्या बोला अभी कि भैया R1 को मैक्सिमम होना चाहिए। आप उस दिन पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रेस करता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कि अरे थोड़ा कम नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस का तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रेस करता है, बट जिस रेशियो से ये रेस करता है उस रेशियो से वो रेस नहीं करता है, लेकिन वो रेस करता है। तो कंडीशन यहाँ पे ये बच्चे कि हमको R1 क्या चाहिए? मैक्स चाहिए। R1 क्या चाहिए? तो इसके रेस्पेक्टिव I भी क्या होगा? मैक्स। तो I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? नहीं समझ में आ गया ना? तो स्नेल्स लॉ में क्या था? 1 साइन था, साइन 90 और म्यू, और साथ में क्या था? साइन R1। तो यार साइन 90 का 1, तो 1 के डिनोमिनेटर म्यू को ला दिया, तो ये क्या हो गया? साइन R। नहीं समझ में? नहीं समझे? अब एक फॉर्मूला था ना क्रिटिकल एंगल वाला, कैसे याद रखो? 1/μ इज इक्वल टू साइन क्या था? थीटा सी। तो इसको रिप्लेस कर दूं क्या? तो साइन थीटा सी किसके बराबर हो गया? मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा दिल गार्डन हो जाता तुम लोगों का। तो ये R1 का वैल्यू किसके बराबर है? थीटा सी के बराबर। तो R1 का वैल्यू जब थीटा सी के बराबर है, R1 का वैल्यू थीटा सी के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 2 में ला के रखो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या था? R2 मिनिमम A माइनस R1 क्या था? मैक्स। R1 मैक्स का वैल्यू कितना चल रहा है? A माइनस थीटा सी। हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 जो फर्स्ट कंडीशन था, देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो फर्स्ट कंडीशन था क्या था? R2 मिनिमम ग्रेटर देन थीटा सी। उसका वैल्यू कितना निकला? R2 मिनिमम A माइनस थीटा सी। यही था कंडीशन भाई। थीटा सी राइट साइड जाएगा, ये भी थीटा सी, तो A इज इक्वल टू 2 थीटा सी, तो A/2। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू जो होता है ना,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, तब क्या होता है, नो इमर्जेंट का केस बनता है। नहीं समझ में आ गया? अब एक हाँ रिप्लाई भी कैसे करता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले ना, अगर मैं बोथ साइड साइन भी ले लेते हो आप, अगर बोथ साइड साइन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a/2 और साथ में क्या होगा, साइन थीटा c। क्लियर है? साइन ये भी ना क्वेश्चन बन के तुम्हारे दिया हुआ AIT किसी में आया था, दिखाता हूँ। साइन थीटा c को क्या लिख सकते हैं, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पूछा हुआ था, कंडीशन फॉर द नो इमर्जेंट। ठीक है, तो याद रख लेना। तो नोट करना है कि समझ गए? बढ़ते हैं आगे। प्लस माइनस को भी नोट मत कर दे। नहीं रे बाबू, यहीं से इसको नोट कर लिए थे क्या? ये तो बैग पैक कर रहा वापस, बोलता अब घर जाऊंगा, अब नहीं रहूंगा यहाँ। आ रहा रौनक? हाँ सर। तेरे अंदर रौनक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता। कि रौनक धीरे धीरे गायब हो जा रहा है? रौनक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कि दिन नहीं, वो बोलेगा दिन ब दिन रौनक अब कम होने नहीं लगा है। ओके, चेंज करो। तेरा पिछला पूरा नोट्स कंप्लीट है? अरे बेटे बहुत चालाक है, बोलेगा वीडियो देख लिया, पूरा पूरा वीडियो देख लिया। क्यों आधा देख लिया? गलत बात, क्यों एक ही लेक्चर कल आया फर्स्ट TIR का, आज सेकंड आएगा। लेक्चर 1 आया था बस TIR का, ये मंडे को आएगा फिर से, जो आज पढ़े। भाई ये सिर्फ रिकॉर्डिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं, अभी जाके वो एडिटिंग होता है, वो कलर ग्रेडिंग होता है, फिर वो पूरा एक सर्च मारेंगे, कोई मतलब वर्ड ऐसा तो नहीं बोल दिए जो अनएथिकल है ना, उसके बाद फिर वो होता, फिर अप्रूव होगा, फिर जाएगा वो। क्या भाई, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा? आपकी यूट्यूब चैनल कितने लोग काम करते हो, मतलब कितने होते हैं? हाँ नहीं, हमारे टोटल उसमें है 3 लोग हैं, 2 बॉयज़, एक लड़की है जो पूरा हैंडल करती है, वो एक्सट्रीम है, वो ये सब फॉरवर्ड है, एक्सपर्टीज है उसको, बाकी ऑफिस भी संभाल लेती है। नंबर देता हूँ तेरे को। हाँ तो मैं बड़ी छोटी कुछ थोड़ी बोला था, मैं बड़ी छोटी थोड़ी कुछ बोला था। नंबर देता हूँ, बात करें दीदी से, कुछ हेल्प चाहिए होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो क्या सोचा गंदा आदमी? अरे लगाऊं क्या, मैसेज करूं फिर मम्मी को? मम्मी बहू लेके आ रहा हूँ बेटा, वहीं से कुटाई चालू हो जाएगा। हाँ, इसी को जब वो एडिट करते देखेगी ना तो पूछेगी कौन था वो। बड़े आगे रुकना, बाकी लोगों का भी तुमने दे, तो क्या कर रहा है? हो गया? नहीं हुआ था क्या? उसका नहीं हुआ था भाई, उसको होने दो।
करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था? कंडीशन फॉर नो इमर्जेंट, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इमर्जेंट। रुक जाओ, मैं लिख दे रहा हूं, अभी मत लिखो, आप देखो। कंडीशंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंट, कहां की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा अच्छा चीज है, बस एक दो टॉपिक और बचा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लास में खत्म हो ही जाएगा ना, बड़ा पार्ट है लेकिन कोशिश करता हूं खत्म हो जाए। ये रेज जा रहा है, क्या जा रहा है यहां से? रेज। अब यहां से ये इंसिडेंट हुआ ऐसे, और यहां पे क्या बनेगा? नॉर्मल बना ले रहे हैं भाई, हो गया नॉर्मल। इसको एग्जैक्टली जाना कैसा चाहिए था? जैसे भी जाना चाहिए था, चलो ये ऐसा हुआ। ग्रेजिंग इमर्जेंट का मतलब क्या होगा? तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऐसा इंक्लाइंड क्यों है? वो ना मिनिमम कंडीशंस में बेस के पैरेलल होता है, प्रूफ करूंगा अभी मैं। तो अभी मिनिमम कंडीशन अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी नॉर्मल कंडीशन पढ़ रहे हैं, अभी मैक्सिमम पढ़ेंगे, उसके बाद मिनिमम। अभी मैक्सिमम में बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम लोगों को करना है, उसके बाद फिर मिनिमम। तो ग्रेजिंग इमर्जेंट का मतलब क्या होगा? जो सरफेस से टच करते हुए निकलेगा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंट। तो यहां पे फिर से नॉर्मल बनेगा, बनेगा ना भाई? तो इमर्जेंट वैल्यू कितना होगा? यहां पे क्या लेते हैं? आई, R1, R2। नहीं समझ में आया? याद रख लेना है वाला वैल्यू भाई, ठीक है। अब सोचो, ग्रेजिंग के लिए, इन द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग में क्या कंडीशन होगा यार? जो R2 होगा ना, जो R2 होगा वो किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि विथ रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव एंगल आर 90 डिग्री। समझ में आता है? थीटा से। चलो R2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं यार, आए? नहीं कर सकते? चलो, तो R1 का भी वैल्यू निकल सकता है। कैसे? ऐसे ऐसे, अरे ये इधर आया, ये इधर गया, समझता नहीं है यार। स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा? ठीक है, ये कंडीशन याद रख लेना, जब कोई एग्जाम में आएगा ना तो बेटा अब समझ में आया, बंद कर लिखना और ध्यान लगा। तभी इन दोनों का फटाफट हो जा रहा था, है ना? लास्ट का जो वो एक वो नहीं था डेफिनेशन सुना लड़की का, व्हाट इज अ फिजिक्स, इट्स कॉल्ड बाय फिजिक्स, देखा वो लड़की का यूट्यूब पे। तो इन लोगों की वही है, कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट का जो 1 होगा ना लास्ट में लगाएंगे कंप्लीट। देखो यहाँ पे बहुत चलाक है लोग। R1 का वैल्यू कितना चल रहा है? क्या था? बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? क्या कैलकुलेशन है? ऐसे आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ कुछ आइडिया आ जाएगा अभी। पता है ना साइन थीटा सी का वैल्यू? नहीं पता है? ये कहीं और खोया हुआ है। फिर बोलेगा कि जहां खोया हुआ मैं आपको व्हाट्सअप करता हूं। 1 बाई क्या होगा? म्यू स्क्वायर, 1 बाई म्यू कॉस ए। एलसीएम लोगे तो क्या होगा?
इस बार साइन आई नहीं है तो उकनेगा नहीं, आई म्यू म्यू कट जाएगा ना, तो क्या बचा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जब मैं क्या लिखूं, कॉस ए, ठीक है। ये पूछता है ना जब भी नो इमरजेंट वाला केस आता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछता है, तो कर लेंगे आप, हो जाएगा, नोट कर लो, फर्स्ट खत्म, थोड़ा सा और बचा है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। डायग्राम पहले बना लेना भैया अच्छे से। क्या बोलता, पानी चालू करूंगा? कहाँ से हो तनिष्क तुम? सर मैं जीपीएम गोरिल्ला वृंदावन वाला। स्कूल का नाम था? नहीं सर, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम। जीपीएम अब जानते नहीं हो? जानता हूँ और क्या? अंदर जानते हो ना, हाँ। हमारे के पास है बस। अरे हाँ, ये बहुत सारा रहता है। आना सर कभी। बिल्कुल, अभी घूमने चलना बोलो। बिल्कुल आपको लगता है? बिल्कुल। Done? Yes, sir. डन। चलो अब ध्यान रखेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमम। अभी लिखिएगा कोई भी नहीं ना, कुछ चीजें ध्यान पे रखना। मैक्सिमम डेविएशन कब हो सकता है, ध्यान पे रखो। तुम बताओ वो क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत। सिद्धार्थ है कि सिद्धांत है? सिद्धांत।
ठीक है, सिद्धांत बताओ मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ता है ना, अभी मिनिमम डेविएशन भी पढ़ेंगे ना, तो डेविएशन भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रेस करता है। तो मैक्सिमम डेविएशन तभी होगा ना जब रेस कैसे ट्रेवल करना चाहिए, ऐसे कैसा होना चाहिए, ग्रेजिंग से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, नॉर्मल। फिर ये क्या होगा, यहां से थोड़ा सा डेविएट होगा, कहीं पे भी ले लेना। अरे मैं 90 डिग्री से कम में लेना चाह रहा हूं, हो गया। फिर यहां से क्या होगा, ये जैसा भी डेविएट होगा कर लेना, ठीक है। तो भैया यहां से फिर बनेगा नॉर्मल, ए आई 90 R1 C। नहीं समझ में, क्यों बताया था ना, रेस्पेक्टिव 90 होता है तो। और यहां पे क्या बना, R2 बना। फॉर मैक्सिमम डेविएशन डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस क्या था, ए, तो आई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो डेल इज इक्वल टू 90 प्लस ई माइनस ए। नहीं समझ में? अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे बन रहा है इमर्जेंट रे, बन रहा है ना। स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। फ्रॉम सेकेंड सरफेस। मैं तुमको एक चीज बताता हूं, याद रखना। जब यहां पे ग्रेजिंग था ना तो फर्स्ट सरफेस लिए थे और आई निकाले थे, इससे पहले वाले में ग्रेजिंग इमर्जेंट। अगर ये ग्रेज जा रहा है तो अपन को इसका वैल्यू निकालने बोलता है। दोनों कंडीशन से याद रखना। तो यहां पे क्या होगा, म्यू साइन R2 1 साइन ई, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस R1। नहीं आया, पहले इसको लिखा, फिर R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ड्यू टू दिस फॉर्मूला R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो R2 का वैल्यू क्या निकला, ए माइनस R1। हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और करेक्शन कर रहा हूं, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। पूछो क्यों, R1 का वैल्यू थीटा सी था, तो जहां R1 है वहां पे क्या रख दिया, थीटा सी। समझ में आ गया? अब फिर से वही एक्सप्लेन करना है यार, करोगे कि मैं ही करके दिखाऊं? नहीं, मैं फिर भी करूंगा। पूछिए, पूछना क्यों, पूछना। अरे रिकॉर्ड हो रहा ना, पागल तू भी कुछ भी छोटी छोटी बात पूछ लेता है यार तू। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट कर देगा। साइन थीटा सी का वैल्यू होता 1 बाई म्यू, होता है ना। तो यहां पे भी क्या होगा, म्यू, कुछ कट रहा है, म्यू के साथ ही कट जाएगा आके। तो E इज इक्वल टू छपो, इमरजेंट के लिए, वो इंसिडेंट के लिए था, दोनों सिमिलर आता है। देख लो फटाक से। अब आप तैयार हो क्वेश्चंस के लिए दोस्त, अब मजा आएगा। क्वेश्चन चलेगा अब।
पहले हल्के हल्के क्वेश्चन कराता हूँ, फिर थोड़े भारी भारी क्वेश्चन कर। डन, चेंज। नहीं क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन करना जो बचा हो गया। ये भी हो गया तेरे? नहीं, छोड़ छोड़ के नहीं, वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया, समझ के ना रे। हाँ, में सॉल्व करना होता है इससे हो गया, डन। चलो अब तैयार हो आप क्वेश्चंस के लिए, है ना। फर्स्ट हम डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पहले हल्के फुल्के क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्या मिनिमम डेविएशन बोल रहा है, वो भी करेंगे। पहले मैक्सिमम डेविएशन को पूरे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से, तो बचा हुआ था क्या दोस्त? हो गया था, कर लो इसको। जितना पढ़ा है पढ़ के आना कर, इसी से क्वेश्चंस आगे जाएगा। कॉन्सेप्ट है, सोचो अपन 12th में भी प्रिज्म पढ़े होंगे, कब आया कब चला गया पता नहीं चल रहा होगा। अभी देख कितने सारे चीज घुसेंगे अपन अंदर, कितने सारे चीज में आएंगे।